बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को, कृपया स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और आपको अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन जो भी इस वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है, यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है उससे, बहुत लाइक और वीडियो बनाने का मन करता है। और सब्सक्राइब कर ले अभी तक यदि नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अलग तरीके से मार्केट का एक विजन दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा यही प्रयास रहेगा। और बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक कैश लर्निंग ग्रुप भी है और एक निफ्टी बैंक निफ्टी का ग्रुप भी है, स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी। ठीक है, तो स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी का एक टूर कराना चाहूँगा आपको कि आज हमारे ग्रुप में क्या हुआ और उसमें लर्निंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बहुत सारे चलते हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, लेकिन मेरा जो एक प्रयास है एक ग्रुप बनाने का, ये नहीं है कि सिर्फ कॉल पुट दे के आगे बढ़ें। मेरा ग्रुप बनाने का मकसद है लोगों को एक साथ जोड़े। ठीक है, और उसमें सिखाया जाए, क्योंकि फ्री का चीज़ क्या होता है, फ्री में बहुत सारे टेलीग्राम आज के डेट में चलते हैं। ठीक है ना, तो फ्री का अपना यहाँ पे कुछ है नहीं, फ्री का कुछ नहीं है, फ्री में कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, फ्री में कुछ होता नहीं है, सो फ्री से अपन दूर रहेंगे। ठीक है, और जो भी फ्री चैनल को फॉलो करते हैं, कोई भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जस्ट एक जंक बन के, स्पैम बन के एक मैसेज आता है, उसको कोई फॉलो करता नहीं है, क्योंकि फ्री का चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। और जो आपको फ्री में दे रहा है वो एफर्ट भी नहीं देता ताकि आपको उसमें कुछ लर्निंग मिले। ठीक है, वो सिर्फ अपना ही रोटी सेकता है। यहाँ पे ये होता है कि आपको कुछ यदि दिया जा रहा है, एक फ़ीस चार्ज किया जा रहा है, एक फ़ीस लिया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, यही नियम है। ठीक है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, यही संसार का नियम है और यही चलता रहेगा। बाकी आपको तय करना है कि आपको फिर भी फ्री में रह के कुछ नहीं सीखना है या फिर एक फ़ीस दे के आपको सीखना है, क्योंकि सीखना है तो फीस तो देना पड़ेगा, है ना। और मार्केट में टिकने के लिए, लंबा टाइम तक टिकने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा चैनल है, टेलीग्राम में हमारा चैनल है, जो ग्रुप है हमारा स्टॉक्स लेवल्स आर्मी का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपडेट किया हुआ है, कल ही डाला था, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। ठीक है, स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, वैल्यू ऑफ स्टॉप लॉस। और कल ये वीडियो भी मैंने डाला था, ये वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, हाउ टू प्रिडिक्ट निफ्टी विल गो अप और डाउन, निफ्टी प्रिडिक्शन। ठीक है, ये तो प्रिडिक्शन मैंने आज के लिए और ये पूरे वीक के लिए किया था, लेकिन निफ्टी को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसमें आप जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ईजी वे में मैंने बताया। यदि आपको ज़्यादा कैंडल का नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देख के आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, ट्रेंड कब चेंज होगा। बहुत आसानी से और हिंदी में मैंने बताया, आप जाके ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा। और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, ये देखिए इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बिल्डिंग परमिट्स, ये अभी आने वाले इस वीक में बहुत कुछ है। ठीक है, और ये डेटा जो है हमारे स्टूडेंट भी शेयर करते हैं, जो मैं यहाँ ग्रुप में अपडेट करता हूँ। तो हम एक ग्रुप नहीं, एक फैमिली के तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आज ये आज का है 18 सितंबर, आप देख पा रहे होंगे। तो आज सुबह में मैंने जो एक ट्रेड लिया था वही ट्रेड शेयर किया था, क्योंकि देखिए स्टूडेंट को सिखाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बताना भी ज़रूरी है कि आप क्या ले रहे हैं और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ताकि उनको सीखने मिले। ठीक है, उनको समझ कैसे आएगा कि प्रॉपरली काम कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपलोड भी किया जाता है, जो भी वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाला जाता है, वो यहाँ भी मैं डालता हूँ इन्फॉर्मेशन वीडियो। देखिए फिर उसके बाद मैंने ये क्या डाला, इंट्राडे सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है, मेरा तरीका वही है, चार्ट डाल के इंट्राडे सपोर्ट क्या है बताना, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए, है ना। उसके बाद क्या डाला, देखिए उसके बाद क्या डाला, ग्रेवस्टोन डोजी बेरिश कैंडल ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये कब मैंने बताया था, ये देखिए ये ऑलमोस्ट कितना बजा होगा, ये अभी चार्ट पे जाके देख लेंगे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, काफ़ी पहले ही मैंने बोल दिया था कि नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी, देखिए ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना था। तो उसके बाद ये रेड फॉर्म हुआ था। यदि ये क्लोजिंग होता, ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब क्या होता है, यदि टॉप में ग्रेवस्टोन डोजी कहीं बनता है और उसके बाद वाला कैंडल यदि उसका लो ब्रेक कर रहा होता है ग्रेवस्टोन डोजी का, तब आप ले सकते हैं ट्रेड। और जनरली टेक्निकली ग्रेवस्टोन डोजी के नीचे दूसरा कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल मतलब ये वाला कैंडल यदि क्लोज कर रहा है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ग्रेवस्टोन डोजी बना, दूसरा कैंडल लो ब्रेक कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बाजार में वीकनेस तो था। ठीक है,
तो ग्रेवस्टोन डोजी का एसएल डाल के ट्रेड लिया जा सकता था, या फिर ये कैंडल यदि कंफर्म कर रहा है रेड वाला दूसरा वाला कैंडल 1 घंटे का, उसके बाद लिया जा सकता है। देखेंगे अभी चार्ट पे, उसके बाद मार्केट नीचे भी आया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाला भी, क्या बोलती पब्लिक, नीचे आया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे आया ग्रेवस्टोन डोजी के बाद देखिए ये वाला कैंडल कंफर्म किया है ना, ये ग्रेवस्टोन डोजी है, उसके बाद ये कंफर्म किया, उसके बाद ये वाला कैंडल कितना नीचे, और उसके बाद भी काफ़ी नीचे 120-12 तक आया था। और मैंने यहाँ बता भी दिया था, हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट मैंने बता दिया था 20,112, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया करेंटली ट्रेडिंग एट 86 एग्जिट कर सकते हो। फिर देखिए क्लाइंट का पोजीशन क्या है नहीं है, ये सारा डाल के हम लोग फिर क्विज भी करते हैं। इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स लाइक अ ग्रुप, समथिंग लाइक कि आपको मज़ा भी आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। हाँ, यदि आपको एकदम कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक भी नहीं आता, ये सब चीज़ समझ ही नहीं आता, बहुत लोग को ऐसा भी कि कुछ समझ ही नहीं आता है, तो उन लोगों को ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे चलता है, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये लर्निंग ग्रुप जो उनके लिए है जो जानते हैं मार्केट में काम कैसा होता है, लेकिन डायरेक्शन लेस है, दिशा उनको पता नहीं है, उनको बहुत कुछ का ज्ञान नहीं है। एटलीस्ट कॉल पुट वगैरह उनको पता होता है, कैसे बाई सेल होता है पता होता है, डायरेक्शन पता नहीं होता है, एक्चुअली मतलब कैसे काम करना चाहिए वो पता नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ों को मतलब समझ लीजिए, जो एटलीस्ट बेसिक समझ गया है उसके लिए एक ग्रुप है जिसको मतलब आगे निखार सकता है, ठीक है। उसको मैं निखार सकता हूँ। हम लोग मिलके जो यदि इसको लर्निंग दिया जाए, जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, तो उसको क्या होता है कि बहुत सीखेगा भी, बहुत लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी निकाल लेगा। तो और एक लंबा जर्नी, 1 दिन 2 दिन का काम है नहीं, ठीक है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हटते हैं, अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। मेन तो हम लोग को देखना है कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो देखिए निफ्टी, जैसे मैंने अभी 1 घंटे का चार्ट हम लोग आते हैं, 1 घंटे का चार्ट में आते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे बोला था, देखिए इस जगह पे ये वाले कैंडल पे मैंने बोला था। उसके बाद देखिए ये कैंडल क्लोज किया इसके नीचे, ठीक है। इस कैंडल का लो क्या था 20,172, ठीक है। यहाँ पे देखिए लो हाई सब दिखता है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इस कैंडल का लो था 20,172, फिर ये क्लोज कहाँ किया 20,169, जस्ट 3 पॉइंट्स बिलो दिस कैंडल लो। इस कैंडल के लो के 3 पॉइंट नीचे इस कैंडल ने बंद किया, और उसके बाद देखिए उसके बाद कितना बड़ा फॉल आया भाई, 53 पॉइंट्स का विद इन 3 आवर्स। मतलब यदि 2 कैंडल भी देखा जाए, 2 घंटे का भी ट्रेड बहुत अच्छा था, भले ही बहुत स्लो मोमेंटम था, लेकिन पैसा तो बनता है, ठीक है। हालांकि मैंने ग्रुप में जो एक पोजीशन डाला था सुबह, जो मैंने भी लिया था, वो मैं एग्जिट कर गया था। मैंने बोल दिया क्योंकि 2:30 या 2:45 के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता जनरली। मार्केट नीचे आया तो वो पोजीशन शुरू में लॉस में भी था, लेकिन ऐसा होता है कि जनरली 70-80% टाइम हमारा प्रॉफिट ही होता है। जो भी हम लोग जिस तरीके से सीख रहे हैं, जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहे, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं काम, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और क्या अपना जो मेरा दूसरा ग्रुप जो है कैश लर्निंग ग्रुप तो आप वीडियो देखे ही होंगे, ठीक है। वीडियो मैंने डाला भी है, शॉर्ट्स में जाके देखिएगा, उसमें तो बहुत लोग प्रॉफिटेबल है। देखिए मार्केट में प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस पे लॉस हो, या नहीं, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। लॉस होगा मार्केट में, लॉन्ग टर्म आप रहेंगे तो कभी ना कभी आपको लॉस होगा, वो कैश में काम करे, ऑप्शन में काम करे, कहीं भी आपको एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कैश का जो लर्निंग ग्रुप है उसमें हमारा एक क्लास भी हुआ था, उसमें मंथली एक क्लास भी होता है। तो चाहे जो स्टॉक्स में काम करते हो उसमें यदि किसी को रुचि है तो आप कैश लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं चार्ट को देखकर। तो जैसा कि आज जो बोला वैसा तो हो गया। देखिए 100 कहाँ पे बोला था नेक्स्ट सपोर्ट 112, तो कौन सा जोन है, ये वाला जोन बोला था मैंने। देखिए यहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट सपोर्ट मैंने, देखिए यहाँ पे क्या दिया था नेक्स्ट सपोर्ट 20,112, तो 20,112 देखिए ठीक वहीं पे ऑलमोस्ट, देखिए वहीं पे आके मार्केट रुका है, ठीक है। क्यों रुका है, क्योंकि देखिए एक यहाँ पे एक तरीके का गैप भी था, है ना, ये गैप फिल हो गया। अब आगे क्या हो सकता है, तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका डे चार्ट देख लेते हैं। डे चार्ट में क्या हुआ है,
कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, निफ्टी, हाउ टू प्रिडिक्ट निफ्टी, तो उसको देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो वो वीडियो पहले जाके देखिएगा, कोई वीडियो को मिस ना कीजिए, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये लो ब्रेक नहीं, यहाँ लो ब्रेक हुआ था लेकिन फिर भी ऊपर ग्रीन कैंडल बना के बंद हुआ, प्रीवियस लो के नीचे बंद नहीं हुआ। यदि वीकनेस दर्शाना है मार्केट को तो एक बार के लिए मार्केट प्रीवियस लो के नीचे भी जाएगा और प्रीवियस लो के नीचे भी क्लोज करेगा। जैसे इस कैंडल के नीचे आज गया भी था, ब्रीच भी किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे आया आज? 20,133। और कल का जो यहाँ पे दिखेगा, हाई लो सब दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। कल का जो प्रीवियस लो था 20,129, मार्क करते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए, तो अपना ट्रेड फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर भी मैंने दे दिया क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ कॉल पुट के लिए आते हैं, तो बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 20,129 कल का, और आज भी ब्रीच किया का। आज का टोटल लो क्या है? लो है 20,115। तो देखिए 20,115 आज का लो है, क्लोजिंग 20,133 है, 20,129 कल का लो है। तो ये तीनों फिगर आपके बताए कि मैं ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट जो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, टेक्निकल को समझना पड़ता है। तो इस पे ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे चार्ट आपसे बातें करने लगेंगे, ठीक है। आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ हो क्या रहा है, तो आप उस हिसाब से पोजीशन बनाने लगेंगे, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो जाएंगे, लॉस तो होगा लेकिन प्रॉफिटेबल ज़्यादा होंगे। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है दुनिया में जिसने लॉस नहीं किया हो, लेकिन प्रॉफिट धीरे धीरे जब वो प्रॉफिट में आने लगता है ना, तो फिर वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने लगता है, लॉस कमते चला जाता है। लॉस तो होता है लेकिन लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड वो समझता है, रिस्क मैनेजमेंट समझता है, तो वही आपको समझना होगा, उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे। तो 3 आंकड़ा हमें मिल गया, 20,129 जो कल का लो है, 20,133 जो आज का क्लोजिंग है, और 20,115 जो आज का लो है। मतलब कल का लो जो है वो तो ब्रीच हो गया, ठीक है, ब्रीच हो गया, लेकिन क्या क्लोजिंग आया? उसके नीचे नहीं आया। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह जाएगा? कौन सा आंकड़ा? 20,115 जो आज का लो है, टूडेज लो, TL लिख देता हूँ, टूडेज लो, ठीक है, आज का लो। तो आज के लो के नीचे यदि कल क्लोजिंग आ जाए, कल तो छुट्टी है गणेश चतुर्थी का, 28 को फिर मार्केट खुलेगा, ठीक है। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 18 सितंबर को, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 28 सितंबर के लिए बना रहा हूँ। 19 सितंबर को बंद है, कल मार्केट अपना बंद है मंगलवार को गणेश चतुर्थी के लिए, ठीक है। और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। एंजॉय कीजिए कल के दिन, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, और परसों फिर मार्केट फिर से तो चालू होना ही है, ठीक है। तो आज का जो लो है, टुडेज लो, विच इज 20,115, ठीक है। बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो बीच बीच में पानी भी पी लेता हूँ, है ना। तो इस लो के नीचे मान के चलिए 28 सितंबर को खुलता है मार्केट, और इस लो के नीचे यदि जाता है, जाने से कंफर्मेशन नहीं होगा। अभी हम लोग अलर्ट हुए, मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि प्रीवियस लो को ब्रीच करने से हम लोग अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई बाय नहीं करना है, ठीक है, बाय नहीं करना है। लेकिन क्या शॉर्ट करना है? नहीं, शॉर्ट नहीं करेंगे, एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करके जाएंगे, पोजिशनल इंट्राडे में किया जा सकता है। जैसे आज 1 आवर चार्ट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये डेटा बुलिश है तो क्या करना चाहिए, हम लोग क्यों आज शॉर्ट किए। बहुत ऐसे स्टूडेंट से मुझसे पूछा भी आज, ठीक है। तो उनको यहाँ भी यदि ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ आएगा। देखिए, पोजिशनल व्यू एक अलग चीज़ होता है। पोजिशनल व्यू अभी भी बुलिश है, लेकिन बुलिश का मतलब क्या? मार्केट नीचे आके फिर ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। तो ये जो गिरेगा, यदि गिर सकता है, यदि भी गिरेगा, मैं नहीं बोल रहा, यदि गिरा तो दैट वुड बी अ पुल बैक। मार्केट जब भी एक ट्रेंड में चलता है तो एक पुल बैक लेता है। जैसे देखिए पीछे जब भी एक बड़ा ट्रेंड था मार्केट का, देखिए ये डे में यहाँ से चलना चालू हुआ, तो क्या ये पुल बैक नहीं लिया? यहाँ से चलना चालू है, पुल बैक, चलना चालू, पुल बैक, चलना चाहो, पुल बैक, फिर यहाँ से गिरा। तो 1 2 3 4
4 बार ये स्विंग लिया, उसके बाद 5वां बार से गिरना स्टार्ट हुआ। तो इसको आप पुल बैक नहीं बोलेंगे, इस गिरावट को आप पुल बैक नहीं बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, एक माइनर करेक्शन था जिसको बोलते हैं। मेजर तो नहीं बोलेंगे, माइनर करेक्शन था जो बाजार के लिए हेल्दी होता है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है, तो उसके बाद ये ट्रेंड तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही है। बहुत लोग तो सोच रहे होंगे बहुत नीचे तक जाएगा, ऐसा कुछ मुझे तो डेटा देख के नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में न्यूज़ कुछ भी फैक्टर इन कर सकता है, सेंटिमेंट बिगाड़ सकता है, न्यूज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन डेटा जो है अभी बुलिश है। चेंज होगा तो ज़रूर मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये जो करेक्शन था, माइनर करेक्शन, इसके बाद ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो एक ट्रेंड लिया है, तो मार्केट अभी एक क्या करेगा, एक पुल बैक ले सकता है, एक पुल बैक ले सकता है। वो पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा अनटिल अनलेस कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए। यदि मार्केट नॉर्मली चले तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा, गिरेगा तो दबा के खरीद लेना है। भाई यदि मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आता है, कोई बैड न्यूज़ आता है, यदि कोई बैड न्यूज़ आता है तो वो किसी के हाथ में नहीं, ट्रस्ट में कोई नहीं रोक सकता मार्केट को गिरने से। यदि ऐसा कोई न्यूज़ आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस का न्यूज़ आ जाए, या कोई मतलब बैंक करप्ट हो गया, कोई लाइक कुछ भी ऐसा बैंक का स्कैम आ गया, वॉर का बात हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बैड न्यूज़ मार्केट को कभी भी गिरा सकता है, इवन अ बुलिश मोमेंटम में, ठीक है। बुलिश मोमेंटम में है मार्केट, सब कुछ सही चल रहा है, एक बैड न्यूज़ फैक्टर इन करेगा, मार्केट धराम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, नॉर्मली जैसे मार्केट चल रहा है, कुछ नई न्यूज़ व्यूज़ है, नॉर्मल चल रहा है, तो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, प्योर टेक्निकल्स है, ठीक है। तो इसको और किसी और वे में जजमेंट ना करें कि भाई मेरा पोजीशन ये है तो ये कर लूँ वो कर लूँ, वैसा नहीं। बस एक एडुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आपको टेक्निकल खुद को समझ आने लगे, ठीक है। तो मार्केट एक गिर सकता है, एक मतलब गिरावट जो देगा मार्केट, एक पुल बैक हो सकता है, तो पुल बैक नीडेड भी होता है, ठीक है। मार्केट जब ऊपर चलता है ना, ऊपर चलता है ना, तो एक पुल बैक भी नीडेड होता है। जैसे 1 2 3 4 5 दिन मार्केट गिरा, लेकिन गिरने के बाद फिर क्या ऊपर नहीं गया, हाई पे हाई बनाते रहा। तो वैसे ही उसी तरीके से अभी 20,000 के ऊपर अच्छे से टिका हुआ है मार्केट। तो बहुत टफ हो जाता है जब एक मान लीजिए ऑल टाइम हाई के ऊपर, नहीं, ये चीज़ समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जब ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट टिकता है काफ़ी दिन ना, तो फिर वो एक नई तेज़ी की शुरुआत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फिर 19,800 700 या फिर ये जोन तक ना आए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, 20 EMA लगाते हैं तो 20 EMA तक शायद हो सकता है, शायद। तो 19,783 800 ये जोन है, यहाँ तक हो सकता है। और मार्केट यदि धीरे धीरे यदि आएगा, होल्ड करेगा, तो एवरेज ऊपर आ जाएगा। ये दोनों चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक यदि 20 EMA के आसपास है तो वहाँ तक एक पुल बैक आ सकता है, फिर वहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जब भी पुल बैक आ रहा था 20 EMA से घूम जा रहा था, पुल बैक आ रहा था 20 EMA से घूम जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। दैट वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी यदि सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। तो ये तो एक समझ गए कि जब भी अभी हम लोग अलर्ट हुए हैं, अभी हम लोग को अलर्ट होना चाहिए। कैंडल को देख के, कैंडल एकदम छोटा सा बना है, बहुत ज़्यादा बेयरिश कैंडल नहीं है, बट झुकाव इस तरह हो गया, नीचे की तरफ हो गया, इसलिए मैं बोला पुल बैक हो सकता है। कब तक भाई, जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो। हाई क्या है, हाई है 20,195, मतलब 20,200 जब तक ब्रेक होके वन डे का क्लोजिंग ना आए तब तक अपने को अलर्ट रहना चाहिए, ज़्यादा तेज़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वीकली, जैसे मैंने बोला था लास्ट के वीडियो में, वीकली यदि ट्रेंड आपको चेंज देखना है, देखिए वीकली का लास्ट वीक का हाई क्या है, 20,223 पकड़ के चलिए। तो ये हाई जिस दिन ब्रेक हुआ फिर से मार्केट तेज़ी पकड़ लेगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तब तक थोड़ा दिक्कत आएगी मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक देखिए वीकली ऊपर जा रहा है, प्रीवियस लो सेफ है, प्रीवियस लो सेफ है, प्रीवियस लो सेफ है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला, उसको जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहिए। इजी वे में बताया, और वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चार्ट पे कर सकते हैं। तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। और चैनल को बता रहा हूँ, आगे बहुत ऐसे लर्निंग देने की कोशिश करूँगा, अलग तरीके से, अलग साइकोलॉजी पॉइंट होगा, अलग सिखाने का टेक्निकल तरीका अलग होगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो लो जो है देखिए, प्रीवियस लो डिफेंड हो रहा है,
तो जब तक ये जो लो है प्रीवियस वीक का लो, लास्ट वीक का है ना, लो क्या है 19,865, इसको नोट डाउन करके रखिए। यदि इसके नीचे जिस दिन क्लोज आ गया, यदि क्लोज आया तो कंफर्म पकड़ लीजिए कि फिर से मार्केट घूम जाएगा 19,600 19,200 के लिए, मान के चलते हैं। यदि इसके नीचे क्लोज आ गया, ब्रीच यदि किया, मान लीजिए एक ब्रीच किया, मान लीजिए इस तरीके से कैंडल तो गया, बनते 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 इस तरीके से नीचे गया और क्लोज ऊपर हो गया, तब अलर्ट हो जाना है, तब शॉर्ट नहीं करेंगे। यदि नीचे क्लोज हो गया तो शॉर्ट बनाया जा सकता है, किसी भी उछाल पे सेल ऑन राइज का रणनीति अपनाया जाएगा यदि क्लोज हो जाएगा। यदि कैंडल ऊपर कहीं नीचे ब्रीच हो गया इंट्राडे में और ऊपर जाके कहीं क्लोज हो जाएगा तो उसको माना नहीं जाएगा, अलर्ट हो जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए, देखिए यदि इंट्राडे में आप यदि देखेंगे तो ये एक स्विंग है जिसके ऊपर आज मार्केट देखिए जा नहीं पा रहा था। ये जोन कौन सा 20,162। यदि कोई बाई करने का सोचता है कि हाँ मुझे कॉल बाई करना चाहिए, फ्यूचर बाई करना चाहिए, तो 20,164 के ऊपर बाई करना चाहिए। इस कैंडल, इसके ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल ऐसा, और इसके नीचे का एसएल डाल के, ये सब क्लासेस में सिखाया जाता है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। आपको लेवल्स तो सब चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये क्लास कंटेंट है। लेकिन जब भी मैं आऊँगा तो कुछ एक ऐसा सिखा के जाऊँगा कि आपको एक वैल्यू ऐड होगा आपके ट्रेडिंग करियर में, ट्रेडिंग सिस्टम में, ट्रेडिंग लर्निंग में, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और करने इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक बोलते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट लर्निंग से वंचित रह जाए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। सो इस तरीके से यदि ऊपर कहीं क्लोजिंग होता है तो आपको क्या करना चाहिए, तब ट्रेड लेना चाहिए नीचे का एसएल डाल के। यही ट्रेडिंग होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। और इस जगह के लिए प्ले करना चाहिए 20,196 और फिर 20,222, ऐसा इंट्राडे लेवल्स ऐसे ही होता है। सेलिंग कहाँ करना चाहिए यदि शॉर्ट किसी को करना है, तो दो चीज़ है। ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का आप काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इसको रेड मार्क कर देते हैं। और फर्दर यदि सेलिंग होना है तो जो आज का लो है, तो इसके नीचे यदि फिर से मार्केट निकलता है, 15 मिनट भी टिकता है, तो इस लो के आसपास आने की कोशिश करेगा, ठीक है। 20,047, तो ये हमारे लिए 20th के लिए काम हो जाएगा। 20th के लिए मतलब इंट्राडे के लिए इतना पॉइंट भी मिल जाए तो एनफ है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का भी आप वीकली जाके देखिए, सेम टू सेम आपको फील होगा, समझ आएगा आपको। वही सेम चीज़, प्रीवियस जो लो है ये वाला लो मार्क कर लीजिए। देखिए प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, तो प्रीवियस हाई क्या है 46,310, तो 311 पकड़ लीजिए। 46,311 जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक बड़ा तेज़ी करने का नहीं सोचना है, पोजिशनल, ठीक है। और जो लो क्या है 45,231, तो 45,231 के आसपास तक पुल बैक आ सकता है, लेकिन कंफर्म कब होगा, जब इसके नीचे वीकली क्लोजिंग, वीकली मतलब फ्राइडे को है ना, फ्राइडे को क्लोजिंग आएगा, जो लास्ट डे वीक का होता है उस दिन यदि इसके नीचे क्लोज आएगा तो इसको मार्क करके रखिए, मार्क करके रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग को देखते देखते आदत हो गया। जो नए स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको लिख के रखना ज़रूरी है, मार्क करके रखना ज़रूरी है, तब उनको याद रहेगा। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है मार्केट में काम करने के टाइम में याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो 45,231, ठीक है, 46,311 ये आप मार्क करके रखिए, हाई लो वीकली। तो ये पोजिशनल व्यू हो जाएगा कि ठीक है। डे में भी देखेंगे क्या आज क्लोज नीचे हुआ है, हाँ, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है, क्यों? क्योंकि इसने कंफर्मेशन डे चार्ट पे तो दिया है बॉस, ठीक है। तो ये एक सेलिंग कैंडिडेट हो सकता है पुल बैक के लिए। इसको 15 मिनट पे देखते हैं। ये एक जोन था, सपोर्ट जोन, यदि आप देखेंगे तो काफ़ी देर इस रेंज में था।
इस रेंज को इसने ब्रेक किया तो यदि वेडनेसडे को यदि प्राइस एक्शन बना के इस तरीके से यदि चलता है तो ऐसा किया जा सकता है। ये जो स्विंग है 46,150 का एसएल डाल के, चूँकि एक्सपायरी रहेगा तो एक्सपायरी में तो प्रीमियम डिके होगा, लेकिन मैं नॉर्मल ट्रेडिंग के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है। यदि कोई नॉर्मल ट्रेड इंट्राडे ट्रेड यदि निकाला जाए तो इस तरीके से आप खोज सकते हैं, ठीक है। तो 46,030 के आसपास यदि कोई राइज मिले तो यहाँ का एसएल डाल के 50-60 पॉइंट का ऑप्शन में होगा, क्योंकि फ्यूचर में यदि 100 पॉइंट्स है तो ऑप्शन में 50-60 पॉइंट होगा, मतलब मुश्किल से 750-800 रुपये का, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड इसी को बोलते हैं। तो उतना का आप एसएल डाल के यहाँ के लिए प्ले कर सकते हैं फिर से इस जोन के लिए, ठीक है। ये जोन कौन सा है? ये जोन है 45,800 के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ये जोन के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट हो, अब देखिए कोई गैप डाउन हो जाए यहाँ पे तो फिर ट्रेडेबल नहीं रहेगा। यदि इस जोन को ब्रेक करेगा फिर यहाँ तक आएगा, ये जोन तक, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। यदि इस जोन के नीचे आया, इस जोन के नीचे कौन सा जोन, 45,800 के नीचे यदि 15 मिनट्स टिकता है तब जाके फिर 45,500 का जोन देखा जा सकता है। और अच्छा जोन ये रहेगा कि यदि मार्केट खुले और खुलने के बाद कुछ 46,050-30 के आसपास जाए इसी जोन को, क्योंकि यदि कोई सपोर्ट टूटता है तो वो फिर क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के पास जाए तो यहाँ का कहीं ये प्रीवियस स्विंग का एसएल डाल के जो लोअर लो बना के गिर रहा है तो एक स्विंग का लो ये लगा के स्टॉप लॉस लगा के प्ले किया जा सकता है इस जोन के लिए। और यहाँ पे कितना पॉइंट हम लोगों को मिल सकता है, काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल सकता है, 200-250 पॉइंट, तो 100-150 पॉइंट भी मिल जाए तो निकल जाना चाहिए। ये रणनीति रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैंने प्रयास यही किया कि आप लोगों को सीखने कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो आपके ट्रेडिंग करियर में, एक लर्निंग में, जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।